भाई हजरात, अब महाराष्ट्र के एक बड़े सियासी लीडर जो वहाँ की असेंबली में कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के जनाब मिस्टर अमीन पटेल, और वो 3 वक्त से एमएलए, 3 टर्म्स में एमएलए रहे हैं वो मुंबा देवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। एक नारे सलवात से खैर मकदम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब लोगों की खुशकिस्मती है, तकदीर है कि आज हम एक ऐसी मजलिस में हाज़री दे रहे जो हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है। आज इस हुसैन डे के प्रोग्राम में ख़ास कश्मीर से आए हुए इस देश की बहुत ही कद्दावर शख्सियत, हमारे रहनुमा रहबर जम्मू कश्मीर के माजी मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर जनाब शेख फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, आचार्य प्रमोद जी, मेरे बड़े भाई जिनके साथ मैंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया, दिल्ली के एमएलए और कांग्रेस के कद्दावर नेता हसन अहमद साहब, हमारे दूसरे भाई कर्नाटका के हारिस साहब, स्टेज पे बैठे उलमा इकराम, रिस्पेक्टेड डायस, मेरे सामने बैठे मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आगा सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको आज ये मौका फ़राहम किया कि मैं भी इस मजलिस में अपनी हाज़िरी देने का शहादत हासिल किया। आगा हुसैन साहब की मेरी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं है। अब इस अरबैन को 1 साल होगा। 1 साल पहले करबला मोहल्ला में मेरी आगा सुल्तान साहब से मुलाकात हुई। अली भाई जैसा भी बता रहे थे अरबैन के बारे में, अरबैन का नाम सुन के अगर रोंगटे खड़े न हो तो आदमी हुसैनी नहीं। अरबैन का सफ़र तय करने के बाद में एक चीज़ तय हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको किसी के काम आने के लिए भेजा है, आपको हुसैनी रास्ते पे चलने के लिए भेजा है। और जो शख्स वो किसी भी मज़हब का हो, क्यों अल्लाह ने अपने हबीब को, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा, उस सब के लिए रहमत बन के इस दुनिया में आए। और जिन्होंने अपने सजदों को लंबा कर दिया क्योंकि नाना के कंधे पे नवासे सवार थे, उस हुसैन की याद में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम अरबैन उस याद में जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का आज का ये मकसद, जो प्रोग्राम का जो मकसद है, जो 30 साल से ये मनाया जा रहा है, अगर आज हम यहाँ से अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव नहीं करते तो फिर हम हुसैनी कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि वहाँ अरबैन के सफ़र के बाद में मेरी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ तय कर लिया कि ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद सिर्फ 2.5 फुट और 6 फुट की जगह की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप नजफ़ शरीफ से, मौला अली के रोज़े से निकलते हो और मौक़िफ़ पहुँचते हो किसी भी नंबर के, 200, 300, 400 नंबर के, और जब एक गद्दा, एक बिछोना मिलता है और उसके ऊपर जो नींद आती है वो किसी भी रेशमी गद्दे पर या कंबल पर नहीं आ सकती है। जो सुकून मिलता है और जो लोग फरिश्ते उतर के आते हैं उस दौरान में, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद महसूस किया है कि करबला की ज़मीन वसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इतने आदमी अरबैन के दूसरे दिन, जो लोग अरबैन गए और जो नहीं गए, और इंशाल्लाह अल्लाह हर एक को, यहाँ मौजूद आदमी को अरबैन नसीब करे। आप यकीन के साथ दूसरे दिन अरबैन के देखोगे, वो गलियों को देखोगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हो कल यहाँ पर करोड़ों लोग मौजूद थे। ये तंग गलियाँ, ये अल्लाह की रहमत है अपने हबीब के नवासों के लिए। अल्लाह ने दुनिया किस लिए बनाई? अपने हबीब के लिए बनाई।
और अपने हबीब के सदक़े में दुनिया बनाई, और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आग का तारा कौन? हसन और हुसैन। और उनकी कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, इंसानियत के लिए थी। जो जन्नत के सरदार रहेंगे नौजवानों के, एक दुआ, और यदीदी क्या था 10 गुना भी लश्कर बड़ा होता तो ख़त्म हो जाता, मगर वाक़या करबला होना था, और नबी करीम को अपनी ज़िंदगी में बताया गया था कि वाक़या करबला होगा और वह वाक़या करबला में होगा। दुनिया जानती है अगर कोई जंग पे जाता है तो अपनी बड़ी सेना लेके जाता है, और इमाम हुसैन के साथ तो उनके घर के लोग, बच्चे, अली असगर, अली अकबर, हज़रत बीबी सकीना, हज़रत बीबी ज़ैनब साथ में थे। और उस वक्त उन्होंने हक का साथ दिया ताकि इस्लाम जिंदा रहे और इंसानियत जिंदा रहे। अगर उस दिन वो कुर्बानी नहीं होती तो दुनिया में इंसानियत नहीं होती। और आज के दौर में पूरी दुनिया में एक ही चीज़ की ज़रूरत है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बेंगलोर की, महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ। पूरी दुनिया का जो माहौल है, अगर इस वक्त इंसानियत नहीं बची, अगर हम दुनिया के अंदर से जो वैशीपन है उसको नहीं हटा पाए तो ये हमारी गलती होगी। हमको लोगों की चेहरे पर खुशी देने का काम करना है, फिर वो किसी भी मज़हब का हो। हमको ये बताया गया है कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है तो आप पे खाना हराम है। ये नहीं बताया गया है कि पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए। आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है, फिर पड़ोसी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो आज इस हुसैन डे के मौके पर हम सबको ये अहद करना है कि हम जो इमाम हुसैन का, मौला अब्बास का, हज़रत अली का, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मोहब्बत, वो हम अपने बिरादरान वतन को बताएं और उनकी मोहब्बत के साथ इस देश को और दुनिया को मजबूत करें। खुदा हाफ़िज़।